डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम करेंगे क्लास 9th का 11.1 जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक जोकर्स कैप है इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है, जोकर की कैप इस तरीके से होती है, कोन टाइप में इस तरीके दे रखा है ये। अब इसमें बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो रेडियस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ये पूरे 7 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी 24 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी जो दे रखी है ये वाली हाइट, इसमें कोन में दो हाइट होती है, एक तो ये वाली यहाँ तक जो हाइट होती है, तो ये अपन को एच जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें ये वाली हाइट नहीं दे रखी है और इसको निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ अ सीट रिक्वायर टू मेक 10 सच कैप। तो हमें क्या एरिया पता करना है अगर हम 10 कैप और बनानी है। तो सबसे पहले अगर एक कैप का एरिया हमें पता चल जाता है तो 10 कैप का एरिया हमें पता करना पड़ेगा। तो जो जो दे रखा उसको लिख लेंगे। आर है अपने पास 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ जो कोन होता है ये वाला सर्कुलर जो होता है कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये वाला जो भी एरिया होगा उसको अपन बोलते हैं CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो उसमें CSA ऑफ कोन होता है पाई RL। तो उसमें हमें किसकी L की ज़रूरत पड़ेगी, वो L हमको क्या है दे नहीं रखा है, तो L निकालेंगे यहाँ से। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H² + R² और इस पर होता है अंडर रूट। तो H की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर। R जो हमें दे रखा वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। L निकालेंगे, 24 है कितना हो रहा है 576 हो रहा है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, तो 50 ये हो गया। तो आपके पास कितना बचेगा 625 बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 625। अब 625 है और 625 किसका होता है, तो 625 हमारा होता है जो होता है हमारा 25 का, तो जाएगा हमारा 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब उसके बाद तो हमें यहाँ पे L की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो एक का अगर हमें पता चल जाएगा तो हम 10 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई RL, उसका कर्व सरफेस एरिया। अब 10 कैप का निकाला तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो पाई की जगह 22/7 और R की हमें दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, तो 7 ऑयल 25 और मल्टीप्लाई बाई 10। 7 7 कैंसिल आउट हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 22 और ये 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर देख रहे हैं। तो 25 से कर लो 22 को मल्टीप्लाई, तो 25 2 जा 50 और 25 2 जा 50, 0 5 5 550 आ गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आ जाएगा 5500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से करना था। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो एक कैप दे रखी है अपन को, कैप का हमें H दे रखा है, तो ये बीच वाली होती है वो H होती है और जो वाली हाइट होती है वो L होती है, सिलेंट हाइट। तो हमें क्या है जब भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो L की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले L निकाल लो, तो जब भी L निकाल लोगे आप तो फिर आप क्या है फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला रख के। इस तरीके से करना था। अब चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो उसकी जो लैंग्वेज ही इतनी बड़ी है तो आपको उसमें कन्फ्यूज कुछ नहीं होना, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड किया जाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट से बचे जो हिस्सा है उसको बैरिकेड किया जाता है 50 कोन्स रख के, 50 खाली कोन्स होलो कोन्स रखी हुई है, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, और हर कोन का ये जो डायमीटर है वो 40। देखो ये कोन है, ऐसे ऐसे करके कितनी कोन्स है 50 कोन्स रखी हुई है रोड के साइड में, ठीक है बस स्टॉप जो है।
वहाँ पे रखी हुई हैं। तो इस एक कोन का डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, यानी 40 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है। तो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो और क्या दे रखा है, एच दे रखा है 1, और जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 40, तो डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट है 1 मीटर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को या तो मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में। तो इसको कर लेंगे अपन मीटर में। तो मीटर में जब भी करते हैं तो इसको कर देते हैं 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.4 मीटर हो गया। अब और क्या दे रखा है, अगर आउटर साइड ईच ऑफ द कोन इज टू पेंटेड, अगर इसको पेंट किया जाए बाहर से, तो पेंट करोगे आप, तो ये वाला ऐसे तो ज़मीन पर रखा रहेगा, इसी को पेंट करेंगे। तो जब इसको पेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। अगर 12 पर मीटर स्क्वायर है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, और इन सभी कोन्स की कितनी कॉस्ट आएगी पेंट करने की। ठीक है, तो 50 कोन का अपन को बताना है खर्चा कितना होगा। सबसे पहले एक कोन का पता कर लेंगे तो 50 का भी बता देंगे। तो उसको पता करने के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, और आर होता है हमारा d/2। तो d हमारे पास 0.4, उसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो आएगा 0.2 मीटर। अब ये आ चुका है। तो हमें अब पता क्या करना है, सबसे पहले कि कट सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कोन का पेंट करने का हमें पता चल जाएगा तो बाकी का पता कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एल की। तो एल निकाल लूँ, जो स्लैंट हाइट होती है, तो वो होती है कौन, अपनी r² प्लस में h², उसको अंडर रूट। तो r कितना दे रखा है, r दे रखा है 0.2, तो 0.2 रख देंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, और हाइट की जगह करेंगे, हाइट की जगह लिख देंगे 1 और उसका कर देंगे स्क्वायर, और ये 0.2 की जगह जितना आ जाएगा 0.04 आएगा, 0.04, और जो जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 1.04। ठीक है, अब 1.04 आया, और 1.04 की वैल्यू क्या है, 1.02, तो इसका लिख दो 1.02 मीटर। एल की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कितनी कोन है, 50 कोन है ना, तो कट सरफेस एरिया लिख देना यहाँ पे 50 कोन। ठीक है, 50 कोन का निकालना है। तो एक कोन का जो होता है वो होता है πRL, और 50 का निकालना है, 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.14, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करना। तो 3.14 दे रखी है, और आर कितनी है, आर है आपके पास 0.2, और एल है कितनी, एल है आपके पास 1.02, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 50 से। तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने जो मल्टीप्लाई किया है इसका वो आया मेरे पास 32.048 मीटर स्क्वायर इसका आया है। ठीक है, अब हमें ये तो निकल गया पूरा एरिया, अब निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू एरिया। तो रेट कितना है 12 रुपये है, और एरिया कितना है 32.048 दे रखा है। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 38.34 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। लैंग्वेज में ज़्यादा फंसना नहीं है अपन को, मेन चीज़ें समझनी है, उसको पकड़ के फिर हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले एल निकाल लेंगे, जब क्योंकि एल की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कट सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि इसमें एल शामिल है। तो सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल लो। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, r² पर h²। इस तरीके से करना है।